हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कनेक्टिव वर्ड है हमारे पास और इसके बारे में देखते हैं हम एक एग्जांपल लेके। देखिए, टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। इस बात को थोड़ा सा सोचिए, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाइए तो आप क्या बनाओगे? ए, आप क्या बोलोगे? टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये इधर और हटा देंगे हम, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट आप क्या बनाओगे? टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, देखिए कनेक्टिव यहां पे लगा हुआ है। और तो देखिए इसमें क्या है कि टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो अगर ये देखिए किसी प्लेन में अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पॉइंट पे तो वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक, मतलब अगर ए आपका ट्रू है, अगर ए ट्रू है, ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर बी ट्रू है, मतलब इफ टू लाइंस आर पैरेलल इन अ प्लेन, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी प्लेन में तो टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स, बिकॉज देखिए दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी प्लेन में एक पॉइंट पे, है ना। तो अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकेंड फॉल्स होगा, अगर सेकेंड ट्रू है तो फर्स्ट फॉल्स होगा। दोनों ही केस में ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट P है ना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और की हेल्प से कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका एक मीनिंग होता है। देखिए, टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सच बात है, या तो वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो पैरेलल नहीं होंगी, और अगर वो पैरेलल होंगी तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है, अभी जब हम और ऑपरेटर से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको जब भी हम ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर होगा। चलिए, इसके बाद हमें देखना है इंक्लूसिव और क्या होता है और एक्सक्लूसिव और क्या होता है। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। देखिए, बट आप ये ना लर्न कर लो, इंक्लूसिव और क्या होता है। ए और बी क्या है यहाँ पर? कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं। ए ट्रू होता हो या बी ट्रू होता हो और बोथ या दोनों ट्रू होता तो कौन सा होता है? इंक्लूसिव और होता है। और अगर एक्सक्लूसिव और में क्या है? इधर ए और बी बट नॉट बोथ, या तो ए ट्रू हो या तो बी ट्रू हो बट दोनों नहीं होने चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, इंक्लूसिव और में या तो ए हो या तो बी हो या तो दोनों हो, तो इंक्लूसिव और। ठीक है, एक्सक्लूसिव और में क्या है? ए हो या बी हो बट दोनों नहीं होने चाहिए, बट नॉट बोथ। देखिए, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन अ रेस्टोरेंट। बताइए ये कैसा और है? देखिए, और तो लगा हुआ है यहाँ पर, एन आइसक्रीम और पेप्सी, तो कैसा और होगा? ये इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव? सोचिए। देखिए, रेस्टोरेंट में क्या ऑप्शन दिया जा रहा है हमें? एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन अ रेस्टोरेंट। तो थाली के साथ आपको, देखिए, अगर किसी पर्सन ने आइसक्रीम ले ली है, ठीक है, तो थाली के साथ उसको आइसक्रीम मिलेगा। मतलब एन आइसक्रीम ये क्या है? ए है, यहां पर जो मैं बता रहा हूं ए और बी कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है, और पेप्सी यहां पर क्या है? बी है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने आइसक्रीम ले ली है तो उसको थाली नहीं, उसको पेप्सी नहीं मिलेगी, और अगर किसी पर्सन ने पेप्सी ली है तो उसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मतलब या तो वो आइसक्रीम ले सकता है या तो वो पेप्सी ले सकता है थाली के साथ रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो देखिए ये कैसा हो गया? इधर ए और बी हो गया।
बट नॉट बोथ, दोनों नहीं मिलेंगे। तो कैसा है ये? एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल जो है वो किसका एग्जांपल है? एक्सक्लूसिव और का। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। फिर से देखिए, अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और लगा हुआ है, अब हमें यहाँ पे बताना है एक्सक्लूसिव और है या इंक्लूसिव और है, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी ली है तब भी वो माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर किसी स्टूडेंट ने केमिस्ट्री ली है तब भी वो माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है? इंक्लूसिव और का, कि इधर ए और बी और बोथ। अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों लिया होगा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन में बायोलॉजी भी लिया है और केमिस्ट्री भी लिया है, तो वो एमएससी के लिए वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसा है? इंक्लूसिव और है। अभी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के और हम एग्जांपल देख लेंगे, बट इससे पहले हम ये चेक करते हैं कि रूल्स हम चेक करते हैं कि और कंपाउंड स्टेटमेंट कब ट्रू होता है कब फॉल्स होता है। उसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से करेंगे, जिस तरीके से हमने एंड की ट्रुथ टेबल बनाई थी।